नमस्कार साथियों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैट्रिक परीक्षार्थी जो 2023 में इस मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर साइंस 2022 एनुअल में जो प्रश्न पूछा था उसका सब्जेक्टिव सर उत्तर डालिए। तो मैं आप लोगों को आज 2022 का जो साइंस विज्ञान विषय की जो ऑब्जेक्टिव 40 अंकों का प्रश्न पूछा था उसका मैं सब्जेक्टिव आपको आज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, टर्म 2 सब्जेक्टिव टाइप जैक है ना, इसमें कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इस प्रश्न में 3 खंड है, ए बी सी और कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 जो है वह अति लघु उत्तरीय है और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना, यानी कि 7 प्रश्न रहेगा और 5 ही प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है। और फिर प्रश्न संख्या 8 से 14 तक है, ये भी 5 प्रश्न का है, उत्तर देना है, 7 रहता है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसके बाद है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि ये 5 प्रश्न रहेगा और इसमें किन्हीं 3 ही प्रश्नों को उत्तर देना है और यह 5 अंक का है। तो देखिए हम लोग पहला नंबर से आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसको हम लोग वोल्ट मीटर से माप मेजर करते हैं, इसलिए विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से किया जाता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लघु पतन या अति भारण के कारण परिपथों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है? इस युक्ति को घरेलू विद्युत परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है जो लघु पतन या अति भारण के कारण परिपथों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है। इसी के साथ पूछा है, इस युक्ति को घरेलू विद्युत परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अति भारण एवं लघु पतन से परिपथ की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा जीवित तार से जुड़ा रहता है। तीसरा है, एक धातु एवं एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव्य अवस्था में रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं पारा एक धातु ऐसी धातु है जो हम रूम टेम्परेचर पर वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और अधातु है आपका ब्रोमीन। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए एवं 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम लिखिए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और यहाँ अगर n की जगह हम 3 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा C3 और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और 2 8, यानी हो गया आपका प्रोपेन। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जीवों के इन अंगों या संरचनाओं को रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समवृत्तता प्रदर्शित करते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, एक जैव निम्नीकरण एवं एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरण हो जाएगा आपका घरेलू कचरा, रुई। अजैव निम्नीकरण का उदाहरण हो गया आपका प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन इत्यादि। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। 8वां नंबर में आते हैं, ये सेक्शन बी में है। यहाँ पर आपका 8 से 14 तक प्रश्न है और यहाँ आप किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और दूसरा में आपका 1 ओम हो? तो ये हम देख रहे हैं 3 ठो प्रतिरोध दिया है, 3 ठो आपका चालक है जिसका प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है। तो R1 हो गया 2 ओम, R2 हो गया 3 ओम एंड R3 हो गया आपका 6 ओम। और तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी R1 + R2 + R3 यानी 2 + 3 और 6 यानी 11 ओम। तो 11 ओम प्राप्त करने के लिए इन प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। दूसरा क्या बोला है, इन प्रतिरोधों को किस तरह से यानी किस प्रकार से संयोजित करें कि इसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो।
तो इसको हम लोग समांतर क्रम में देखते हैं। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ Rp क्या है आपका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी समतुल्य प्रतिरोध है समानांतर क्रम में। तो R1 हो गया 2, R3 हो गया 3 यानी 1/3, 1/R3 यानी 1/6। इसको हम सरल करते हैं, Rp का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 ओम। तो इस तरह 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करते हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम। 9 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। तो यहाँ हमें लिखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुण निम्नलिखित हैं। और पहला है, ये रेखाएं बंद वक्र होते हैं। दूसरा ये लिखना है, चुंबक के बाहर ये रेखाएं एन पोल यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। और तीसरा लिखना है, 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका परिभाषा ऐसे लिखना है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के आणविक सूत्र लिखे। यानी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है किसका? मेथनॉल। तो यहाँ मेथन में आपका एल्कोहल लगा हुआ है, तो मेथन मतलब कार्बन का एक परमाणु रहेगा यानी CH3OH, ये हो गया आपका मेथनॉल। एसिटिलीन, हम लोग एथाइन को एसिटिलीन कहते हैं, ये कॉमन नाम है। यानी जो एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। अगर यहाँ n की जगह हम 2 डालेंगे तो C2, और यहाँ हो गया 2 दूनी 4 -2 यानी 2 C2H2, ये हो गया आपका एसिटिलीन। और यहाँ एसिटिक अम्ल यानी एथेनइक अम्ल को हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, यानी एथेनइक अम्ल हो गया आपका CH3COOH। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्न है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग, बायोडिग्रेडेबल सामग्री का अधिक उपयोग, अनावश्यक रसायनों का कम प्रयोग। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। खंड सी में आते हैं, यहाँ प्रश्न 15 से 19 तक प्रत्येक में 5 अंक है और यहाँ सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा है ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए यानी अचर होना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू I इंटू R। R क्या है? जहाँ एक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। इसको सत्यापन भी करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या है? इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ विद्युत मोटर हम लोग जानते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है यानी कन्वर्ट करती है, फिर उसका चित्र बनाकर उसको हमें क्या करना है? वर्णन करना है। इसको कर लीजिएगा। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड Na2O एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा,
तो हम लोग जानते हैं यहाँ जो धातु है यहाँ सोडियम है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या हो जाएगा आपका 2 8 1, यानी बाहर में जो आ रहा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। और दूसरा है आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो गया परमाणु संख्या 8 यानी 2 6, बाहर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो ये हो गया 2 सोडियम है, 2 सोडियम है और ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा और यहाँ से सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा तो धन आवेश होगा, 2 सोडियम का परमाणु है तो Na2+ हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए आपका माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका Na2O सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है यानी 2 8 2, यानी बाहर में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और ऑक्सीजन का तो हम लोग जानते हैं बाहर में 6 रहता है, इसको भी यहाँ 2 का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Mg2+ हो जाएगा। और ऑक्सीजन आपका 2 ले रहा तो आपका माइनस हो जाएगा 2-, तो ये बन गया आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। 18वां नंबर का क्वेश्चन है समवायतक किसे कहते हैं, इन आइसोमेरिज्म। पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो समवायता वैसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आणविक सूत्र वो सेम रहेगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर यानी संरचना होगा वो अलग अलग होगा, तथा उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समवायवी कहलाते हैं। इस गुण को समवायता कहते हैं। जैसे आपका पेंटेन के समवायों के नाम, पेंटेन के 3 समवाय होते हैं, एक होता है नॉर्मल पेंटेन जिसको हम लोग एन पेंटेन कहते हैं, एक होता है आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन। तो नॉर्मल में आपको क्या करना है, जो कार्बन की परमाणु है, पेंटेन है मतलब 5 परमाणु होगा कार्बन का परमाणु, पांचों को आपको एक लाइन में लिखना है, मतलब चेन में सीरीज में 1 2 3 4 5 और फिर आपको हाइड्रोजन डाल देना है। तो ये हो गया आपका एन पेंटेन। और आइसोपेंटेन में एक ब्रांच बना देना है, मतलब 4 परमाणु को एक लाइन में लिखना है और एक ब्रांच बना देना है। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन डाल देना है। और नियो में 2 ब्रांच बनाना है, यानी 3 कार्बन परमाणु को एक लाइन में लिखना है और सेकंड में ऊपर नीचे 2 ठो और उसके बाद यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बैठा देना है। तो ये हो गया आपका नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और ये हो गया एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन। 19 नंबर का क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर बाद में कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं अभी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं साइंस, मैथ और सोशल साइंस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और करूँगा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो आसानी तक आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, 14 मार्च से आपकी परीक्षा है, तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।